वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। कोरोना संकट के बीच फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा भारतीय बाजार में उतार दी। इसका नाम रेमडेक रखा गया है। रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2800 रुपये रखी गई है। जायडस कैडिला ने बताया है कि यह दवा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी। बता दें कि देश में जायडस 5वीं कंपनी है जिसने एंटीवायरल दवा लॉन्च की है। इससे पहले फार्मा कंपनी हेटेरो लैब्स, सिप्ला, माइलन एनवी और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज ने यह दवा बाजार में उतारी थी। दावा किया जा रहा है कि यह दवा कोरोना मरीजों को दी जाती है जिससे उसको लाभकारी परिणाम सामने आते हैं। उधर भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 66,999 केस सामने आए। इसी के साथ भारत अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,96,638 के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश में कुल मौतों का आंकड़ा भी अब 47,033 के पार पहुंच गया है। इस लिहाज से भारत में अभी दुनिया में कोरोना से मौत के मामले में भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस वायरस में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र को किया है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली का नंबर आता है। पिछले 24 घंटे में भारत में 942 लोगों की मौत हुई है। उनमें से 2/3 से ज्यादा मौतें सिर्फ 5 राज्यों में हुई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली में 638 मौतें हुई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 344, तमिलनाडु में 119, आंध्र प्रदेश में 93, कर्नाटक में 113 और दिल्ली में 14 मौतें दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 12,712 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जिसमें राज्य में कुल मामलों की संख्या अब 5,48,313 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 13,408 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक कुल 3,81,843 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जबकि तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,871 नए मामले सामने आए और 119 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब यहां 3,14,520 तक पहुंच गई है और मृतकों की संख्या 5,278 को भी पार कर गई है। इस बीच आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के 9,597 नए केस सामने आए, 6,676 रिकवरी और 93 मौतें दर्ज की गई। अब तक कुल मामलों की संख्या यहां पर हो चुकी है 2,54,146, जिनमें से 90,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 1,61,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या यहां पर है 2,296। उधर कर्नाटक में भी आज 7,883 नए मामले सामने आए, 7,034 रिकवरी और 113 मौतें दर्ज की गई। कुल मामलों की संख्या भी यहाँ पर 1,96,494 हो गई है, जिसमें से 3,510 मौतें शामिल हैं। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 1,113 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,021 मरीज रिकवर भी हुए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में कुल मामले बढ़कर हो चुके हैं 1,48,504 से भी ज्यादा और मौतों की संख्या 4,153 को पार कर गई है। उधर उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,537 नए मामले सामने आए और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,40,000 को पार कर गई है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना जांच के आंकड़े भी पहली बार 8 लाख के पार चले गए हैं। बुधवार से गुरुवार के बीच देश में कुल 8,30,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जो कि एक बड़ी संख्या है। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में अब तक 53,60,302 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,69,131 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश ब्राजील है। यहां अब तक 31,70,474 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत है। यहां अब तक करीब 24 लाख कोरोना संक्रमित आने वाले
और 47,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर रूस है, जहां 9 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं और अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। इस बीच रूसी कोरोना वैक्सीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका से लेकर जर्मनी तक स्पुतनिक वी पर शक जाहिर कर रहे हैं।